अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी का सॉल्व्ड पास्ट पेपर इन्फोर्समेंट ऑफिसर और ऑडिट ऑफिसर के लिए। लास्ट टाइम जब ये पेपर हुआ था पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी में, तो इन्फोर्समेंट ऑफिसर और ऑडिट ऑफिसर दोनों का क्लब में एग्ज़ाम हुआ था, क्योंकि दोनों एग्ज़ाम्स में उस टाइम पर 50% MCQs का जो पोर्शन था वो जनरल नॉलेज से था और 50% जो पोर्शन था वो अकाउंटिंग, फाइनेंस, ऑडिट और पंजाब सेल्स टैक्स एक्ट से था। इसलिए ये पेपर जो है वो क्लब में हुआ था। लेकिन इस दफ़ा ये दोनों पेपर क्लब में नहीं होंगे, क्योंकि MCQs की जो परसेंटेज है वो दोनों में डिफरेंट है। सिलेबस सेम है, लेकिन इन्फोर्समेंट ऑफिसर का अभी भी यही सिलेबस है, 50% GK और 50% जॉब रिलेटेड। लेकिन ऑडिट ऑफिसर में 80% आपके पास जॉब रिलेटेड MCQs होंगे इस दफ़ा, जिसमें अकाउंटिंग, फाइनेंस, ऑडिट, HRM और पंजाब सेल्स टैक्स एक्ट होगा और 20% जनरल नॉलेज का पोर्शन होगा। लेकिन दोनों के लिए तैयारी आप लोगों ने सेम ही करनी है, क्योंकि जनरल नॉलेज में भी वही सब्जेक्ट्स हैं और बाकी जो जॉब रिलेटेड पोर्शंस हैं वो भी दोनों के सेम हैं। पास्ट पेपर आज हम सॉल्व करेंगे। 2024 में ये पेपर कंडक्ट किया गया था। आज के इस पेपर को सॉल्व करने से पहले आप लोगों के साथ एक इम्पॉर्टेंट अपडेट शेयर करनी है। जिन स्टूडेंट्स ने भी पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी में अप्लाई किया है और उनको इन्फोर्समेंट ऑफिसर, ऑडिट ऑफिसर या म्यूनसिपल ऑफिसर के सिलेबस के अकॉर्डिंग कंप्लीट नोट्स चाहिए हों, जिसमें जनरल नॉलेज की भी तमाम पोर्शंस को कवर अप किया गया हो और अकाउंटिंग, फाइनेंस, ऑडिट और पंजाब सेल्स टैक्स एक्ट भी मौजूद हो, तो वो कंप्लीट नोट्स लेने के लिए जो व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है उस पर कॉन्टैक्ट करें। वहाँ पर सर आपको सैम्पल के साथ साथ पेमेंट डिटेल वगैरह प्रोवाइड कर देंगे। नोट्स के लिए जब आपने कांटेक्ट करना है तो साथ में लाजमी मेंशन करना है कि आपको पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी के लिए नोट्स चाहिए, इन्फोर्समेंट ऑफिसर या ऑडिट ऑफिसर के लिए चाहिए, या इसके अलावा आपको म्यूनसिपल ऑफिसर जो फाइनेंस है उसके लिए नोट्स चाहिए हैं। सो अपना डिपार्टमेंट और जो एग्ज़ाम की पोस्ट वगैरह है वो आपने लाजमी मेंशन करना होता है। नोट्स के लिए कॉन्टैक्ट आपने 7 AM टू 9 PM के दरमियान ही करना है। इसके बाद अगर आप कॉन्टैक्ट करेंगे तो उसका रिप्लाई आपको नेक्स्ट डे आएगा। मैसेज आपने सिर्फ व्हाट्सएप के थ्रू ही करना है और उसका आंसर जो है वो यूजुअली आपको 15 से 20 मिनट के दरमियान में मिल जाता है। आज का ये जो पेपर हमने सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करने के बाद आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि पेपर आना किस तरह का है, उसका डिफ़िकल्टी लेवल कितना होगा और इस पेपर में से पहले से आपको कितने MCQs आते थे। सो वीडियो कंप्लीट देखने के बाद आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी लिख कर मुझे बताना है कि आपकी अभी तक कितनी तैयारी है और ये पेपर जो पास्ट पेपर है 2024 का जो आज हमने डिस्कस करना है, ये आपको किस हद तक डिफ़िकल्ट या आसान लगा है। स्टार्ट करते हैं पास्ट पेपर को। इसमें अकाउंटिंग, ऑडिटिंग और फाइनेंस के जो MCQs थे वो पहले देख लेते हैं। फर्स्ट वन है हमारे पास, एन एग्जांपल ऑफ एन इंटेंजिबल एसेट इन अकाउंटिंग इज़ कॉपीराइट। जो ऑप्शंस गिवन थे पेपर में उनमें से कॉपीराइट करेक्ट था। द मनी मार्केट डील्स इन शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज़। द कैपिटल मार्केट डील्स with long-term debt and equity, for example, preferred stock. Under variable costing, fixed manufacturing overhead is expensed as a period cost. In accounting, a worksheet typically refers to both balance sheet and profit and loss account. A static budget is a budget that forecasts revenue and expenditures for a specified period of time. The cost of inventory includes production costs, variable costs, and transportation costs. All of these are correct. The profit volume ratio is an indicator of the rate of profit. The formula for contribution margin is sales minus variable costs. If the yield to maturity is greater than the coupon rate, the bond is at a discount. A liability that depends on the happening or not happening of a certain event is a contingent liability. One of the most important tools in cost planning is the budget. Selling a piece of equipment at its book value for cash results in an increase in working capital.
Depreciation is categorized as both a non-cash expense and an operating expense. The term scrap refers to the residue of material. Land, property, and equipment are examples of physical or tangible long-term assets. The formula for the operating cycle is inventory period plus accounts receivable period. Cash withdrawn from the business by the proprietor for personal use should be dated to the drawings account. The concept of separate entity is applicable to all forms of business, sole proprietorship, partnership, and corporations. The metric that shows earnings from outstanding shares is earnings per share. ये सिर्फ 20 MCQs हैं और वही आप लोगों के साथ शेयर किए हैं जो पेपर देने के बाद स्टूडेंट्स को याद रहे हैं और उन्होंने शेयर किए थे। लेकिन पेपर में इस तरह के इन्फोर्समेंट ऑफिसर के पेपर में आपके पास 50 MCQs आएंगे और ऑडिट ऑफिसर के पेपर में आपके पास 80 MCQs आएंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट पोर्शन जनरल नॉलेज और जियोग्राफी का है। फर्स्ट MCQs है, द बुलान पास इज़ लोकेटेड इन द कोहे सुलेमान माउंटेन रेंज. Mount Rakaposhi is located in the Karakoram mountain range. The number of Southeast Asian countries that are members of BRI Belt and Road Initiative is 6. According to 2018 report, the population of Asia was approximately 4.5 billion. Kathmandu is the capital city of Nepal. Biggest island in the world is Greenland. Largest landlocked country in the world is Kazakhstan. The People's Consultative Assembly is the name of the Parliament of Indonesia. In 2021, the USA and Ukraine held joint military drills in the Black Sea. Next MCQs पाकिस्तान स्टडीज़ और हिस्ट्री के पोर्शन से हैं। फर्स्ट है, द 18th अमेंडमेंट पास्ड इन 2010 रिपील्ड 17th अमेंडमेंट. Lahore Islamabad motorway M2 was inaugurated by Nawaz Sharif in 1997. Gwadar remained under Omani rule for approximately 175 years. According to the 1941 census, the total population of the state of Jammu and Kashmir was 40,04,000,000. The last issue of journal Tehzeeb-ul Akhlaq during Sir Syed Ahmad Khan's life was published in 1897. The Pakistani woman selected among the top 100 influential Sikh personalities under 30 is Manmeet Kaur. The first captain of Pakistan national cricket team was Abdul Hafiz Kardar. Winner of PSL 2024 9th edition was Islamabad United. Punjab is the largest producer of wheat in Pakistan. Next portion Islamic studies का है. Leader of Muslim army in the battle of Mota was Hazrat Zaid bin Haris Raziyallahu Ta'ala Anhu. Prophet Muhammad, peace be upon him, pardoned the blood of the son of Rabia bin al-Haris at the time of last sermon. First mosque of Islam was Masjid-e-Quba. Next portion of MCQs from English. A figure of speech that attributes human qualities to inanimate things or abstract ideas is called personification. The idiom come of age means to become an adult. The idiom to look long-faced means to be disappointed. Kamal's friends had nothing to offer him other than consolation in his grief. Next MCQs का पोर्शन कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से था. In MS Excel, if you press enter, the cell accepts your typing as its contents. To create a uniform appearance by adding a background image to all slides in PowerPoint, you should edit the slide master. The key used to show a relationship between tables in a database is the foreign key. The most used character encoding on the web is UTF-8. Next, general science MCQs. The normal platelet count in the human body ranges from 1.5 to 4.5 lakh per microliter of blood. The disease in which blood clotting does not take place is hemophilia. Number of protons in the nucleus of hydrogen atom is 1. Next portion, laws and acts of Punjab Revenue Authority.
The Punjab Sales Tax on Services Act 2012 was approved by the Provincial Assembly, Punjab. The Appellate Tribunal in the Punjab Sales Tax Act deals with the hearing of appeals. Section 12 of the Punjab Sales Tax on Services Act deals with the exemption of tax. Tax fraud means intentionally understating or suppressing tax liability. If no action is taken by the authority within 60 days, they may cancel the registration. Next MCQs from history. The author of the History of Peloponnesian War is Thucydides. Miraji wrote Rubaiyat of Umar Khayyam under the title Khayyam-e-No. The poet known as Poet of Children, बच्चों का शायर, is Ismail Mirthi. फरिश्ता नहीं आया is the collection of short stories by नासिर अब्बास नैयर. नेक्स्ट एक क्वेश्चन यहाँ पर मैथ्स का है. इफ़ 3 इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटर आर 68, 85 एंड 95, द फोर्थ एंगल इज़. तो यहाँ पर आपने फोर्थ एंगल फाइंड आउट करना है. कैसे करेंगे? आपने ये याद रखना है कि ज्योमेट्री में जो सम होता है इंटीरियर एंगल्स का किसी भी क्वाड्रिलेटर के लिए वो हमेशा 360 होता है. अब यहाँ पर 3 गिवन है. फोर्थ फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करेंगे कि इन तीनों को ऐड करेंगे. 68 प्लस 85 प्लस 95, तो आपके पास वैल्यू आएगी 248. फोर्थ एंगल फाइंड आउट करने के लिए आप 360 जो टोटल वैल्यू है उसमें से माइनस कर देंगे 248, तो आपके पास फोर्थ वैल्यू आ जाएगी. 360 में से 248 माइनस करें तो आंसर आता है 112. इसी तरह का पेपर आपको पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी के इन्फोर्समेंट ऑफिसर और ऑडिट ऑफिसर के एग्ज़ाम के लिए मिलेगा, जो स्केड्यूल किए गए हैं 6 और 7 जून 2026 को. आप लोगों ने सिर्फ इस चीज़ पर नहीं रहना कि इस दफ़ा सीट्स ज़्यादा हैं, तो आप लोग तो आसानी से आप लोग मेरिट पर आ जाएंगे. ये पेपर इतना आसान नहीं होता. हो सकता है कि सिर्फ 40 नंबर लेना भी आपके लिए मुश्किल हो जाए. 40 नंबर लेंगे तो आप पास होंगे. इसलिए जितने भी पोर्शन हैं इसके सिलेबस में, सबसे पहले जनरल नॉलेज के पोर्शन को बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करें. वहाँ से आप ज़्यादा मार्क्स गेन कर सकते हैं. और जो सेल्स टैक्स एक्ट है उसको इतने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करें कि 10 नंबर के जो वहाँ से MCQs आते हैं उनमें से आपके 10/10 होने चाहिए. उसके बाद जनरल नॉलेज, पाकिस्तान स्टडीज़, करंट अफेयर्स, इस्लामियात, उर्दू, कंप्यूटर साइंस, जनरल साइंस, इंग्लिश, ये सारे पोर्शन आपने प्रिपेयर करने हैं. फिर जो सब्जेक्ट रिलेटेड हैं फाइनेंस, ऑडिटिंग, अकाउंटिंग, इनको भी आपने इंडिविजुअली प्रिपेयर करना है और इनके जो मेन कंसेप्ट्स हैं वो आपने समझने हैं. अगर उनको आप समझ लेंगे तो MCQs को सॉल्व करना आपके लिए आसान हो जाएगा. A place or thing that cannot be approached or reached is called inaccessible. In the sentence English is the international language, no article is required before English. The correct preposition for someone is falling dash a horse, someone is falling off a horse.